100% गर्भवती मात्र 3 चक्र में। जी हाँ दोस्तों, ये चमत्कार ही नहीं बल्कि एक सफल प्रयोग है और इसी का अनुभव मैं आज आपको कराने वाली हूँ। लेकिन इस कार्य में आपकी पूरी श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होगी। इस उपाय का परिणाम काफी हद तक इस पर भी डिपेंड करेगा कि आपने इसे कितने विश्वास के साथ किया है। वरना संतान प्राप्ति की मन्नत आपने कहाँ नहीं मांगी होगी। जिसने जो भी बताया होगा आपने सब किया होगा, पर कोई लाभ नहीं हुआ। कई बुजुर्ग लोग आज भी इस तरह की दवा निसंतान दंपत्ति को देते हैं और उन्हें लाभ भी होता है, क्योंकि उन्हें अटूट श्रद्धा है इस पर। तो जो लोग भी संतान चाहते हैं वो इस उपाय को कर सकते हैं, पर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। लेकिन इस प्रयोग को आप संतान प्राप्ति की चाह में करें, सिर्फ लड़के की चाह में ना करें, क्योंकि इससे आपको संतान की प्राप्ति तो 100% होगी, पर वो लड़का होगा या लड़की कहना मुश्किल है। जिन्हें सिर्फ लड़के की चाह है उनके लिए दूसरा प्रयोग है। अगर आपके पास 2 या 2 से अधिक कन्याएं हैं तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। इससे आपको निश्चित तौर पर पुत्र की प्राप्ति होगी, पर ये थोड़ा कठिन है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी का प्रयोग सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए है। इसे आप 2 कंडीशन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये कमेंट कीजिए कि आपके विवाह को कितने साल हो चुके हैं, क्योंकि अगर आपके विवाह को 2 या 3 साल से अधिक हो चुके हैं और आप बेबी प्लान करना चाहते हैं पर सफलता नहीं मिल रही है, तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप दोनों ने डॉक्टर को दिखाया है, दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल है, ना डॉक्टर समझ पा रहे हैं ना आपको समझ आ रहा है कि आखिर संतान प्राप्ति में बाधा क्यों आ रही है, तो यकीन मानिए आपके घर खुशियों की किलकारी 100% गूंजेगी मात्र 3 चक्र में। लेकिन अगर आपकी रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो पहले आप उसका इलाज कराइए, ठीक है। इस प्रयोग में आपको देसी गौ माता के दूध की आवश्यकता होगी। इसका कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं आपसे कह दूं कि आप भैंस का दूध ले सकते हैं, पैकेट का दूध ले सकते हैं या फिर डिब्बे का दूध ले सकते हैं। नहीं, ये सब नहीं चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ देसी गाय का दूध ही चाहिए। अब ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप उसे कैसे अरेंज करते हैं। आप अपने आसपास तलाशिए, डेयरी वालों से बात कीजिए, कहीं ना कहीं आपको देसी गाय का दूध अवश्य मिलेगा। 10-20 रुपए से ज्यादा दीजिए ताकि दूध आपको टाइम पर उपलब्ध हो जाए। अब इसे करना किस समय है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इस चक्र को आप बहुत ध्यान से समझिए। तो जो भी बहनें संतान प्राप्ति की चाह रखती हैं वो अपने पीरियड्स के 11वें दिन से इसे शुरू करें। जैसे कि आपका पीरियड किसी महीने की 5 तारीख से शुरू हुआ है तो आपको प्रयोग 16 तारीख से शुरू करना है, यानी कि ठीक 11 दिन के बाद। जिस दिन से भी आपका पीरियड शुरू हुआ हो तो वो दिन भी आपको काउंट करना है, चाहे पीरियड किसी भी समय शुरू हुआ हो, सुबह या शाम को। तो उस दिन से जो भी 11वां दिन पड़े उस दिन की सुबह से आपको ये उपाय शुरू करना है और कंटिन्यू 11 दिन तक करना है, ठीक है। और ऐसा आपको 3 महीने यानी कि 3 मासिक चक्रों के बीच में 11 दिन करना है। ये टोटल 33 दिन बनेंगे। अब आपको करना क्या है, इस प्रयोग के 3 पार्ट हैं और आपको तीनों ही पार्ट कंप्लीट करने हैं। पहला पार्ट है, आपको देसी गाय का दूध लेना है 1.25 लीटर। फिर एक बर्तन में अपने लड्डू गोपाल को बिठाएं और उस दूध से उनका अभिषेक करें। फिर जल से अभिषेक करके उन्हें वस्त्र आभूषण पहनाकर सिंहासन पर विराजित करें। उस दूध को अभी वैसा ही रहने दें। दूसरे पार्ट में आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। और उस दूध को एक बर्तन में भर लें और घर के पास के शिव मंदिर में चले जाएं। वहां जाकर उस 1.25 लीटर दूध से भोलेनाथ का अभिषेक करें और संतान प्राप्ति की करुण याचना भगवान शिव से करें। कुछ देर मंदिर में बैठें शिव के समीप, उसके बाद घर चले आएं। ये दोनों ही पार्ट आपको सुबह करने हैं और लगातार 11 दिन करने हैं 3 महीने तक। और तीसरा पार्ट है
कि इसी दिन से आपको रामायण का पाठ आरंभ करना है और इसे डेली पढ़ना है। 1 चौपाई, 2 चौपाई, 10 चौपाई, आप जितना भी डेली पढ़ सके प्रेम से। आप चाहें तो इस रामायण को 9 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 30 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 3 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं या फिर 1 साल में भी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित है, 100% सत्य है कि रामायण पूरी होने से पहले ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। रामायण का पाठ बेहद जरूरी है, ये पूरे प्रोसेस का अहम हिस्सा है और जितने भी दिन आप रामायण का पाठ करें उतने दिन एक छोटी चौकी अलग से लगा कर रखें हनुमान जी के लिए, क्योंकि जब भी और जहाँ भी रामायण का पाठ होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य आते हैं। ये तीनों पाठ मिलकर ही एक पूरा प्रयोग बना है, इसलिए जो भी बताया है वो सब आपको करना ही करना है। समय आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें कि पाठ सुबह करेंगे या शाम को। कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि इन 11 दिनों में जब तक पूजा चल रही है आप दोनों पति पत्नी साथ रहें। इन दिनों आपको कहीं नहीं जाना है, एक दूसरे के साथ रहना है अधिक से अधिक। इन दिनों पति पत्नी कोशिश करें कि आपस में झगड़ा ना करें। बाद में आप कितना भी झगड़ लीजिएगा, पर इन 11 दिनों में लड़ाई एकदम बंद। आप दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। तीसरा, जहाँ तक हो सके इस चीज को आउट ना करें। घर के बाहर किसी भी व्यक्ति को इस बात की भनक ना लगे कि आप संतान प्राप्ति के लिए कोई प्रयोग कर रहे हैं। और हाँ, मंदिर जाते और आते समय किसी से भी ज्यादा बातचीत ना करें, बस जरूरी हो तो उतना ही जवाब दें। इस प्रयोग को 3 मासिक चक्रों के दौरान करें। निश्चित तौर पर आपके घर में बच्चे की किलकारी अवश्य गूंजेगी। ये प्रयोग कई लोगों पर आजमाया हुआ है। किसी किसी को तो पहले 11 दिन में ही खुशखबरी मिल गई और किसी किसी को टाइम लगा। पर एक बात श्योर है, गारंटी के साथ कहती हूँ कि कितनी भी देर हो जाए पर रामायण पूरी होने से पहले ही आपको खुशखबरी मिल जाएगी। पर अब ऐसा भी मत कीजिएगा कि जल्दी जल्दी में पूरी रात जागकर रामायण पूरी करके रख दें, जैसे कि घास काट रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, इसे पूरे भाव के साथ पढ़ना है, तभी आपको इसका मीठा फल मिलेगा। और हाँ, एक बात और, जो लोग समर्थ हैं वो दूध 1.25 किलो ही लें, लेकिन जो लोग सच में समर्थ नहीं है वो दूध कम भी ले सकते हैं। परमात्मा सब देख रहे हैं, इसलिए बेईमानी करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। और आप एक बार इस वीडियो को दोबारा भी देखें ताकि आपको सब कुछ ठीक से समझ में आ जाए। बाकी आपका अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।